जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। क्या टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में क्या है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ज़्यादातर आपका आरआरबी रेलवे में और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न का यह संकलन है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आगामी जितने भी एग्जाम होने वाला है आपका यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, डिफेंस, बिहार एसएससी, सीजीआर, फिर एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड अदर एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, जितने भी जीके जीएस से रिलेटिव जितने भी एग्जाम होता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है आपका रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न का संकलन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट के माध्यम से बताइए। थोड़ा देर क्या करना है, वीडियो रोक के और जवाब देना है कमेंट में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1971 होगा, या 1972 होगा, या 1973 होगा, या 1974? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1972, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुरी पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है आपका मौर्य वंश, गुप्त वंश, गंग वंश या पांड्य वंश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंग वंश के शासकों ने करवाया था। किसका? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र होगा, या पद्मा होगा, या यमुना होगा, या कावेरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। वही जैसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, वही आपका बांग्लादेश में पद्मा को क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। कौन सा? जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में ही जब जमुना और पद्मा मिलता है तो इससे मिलता है तो मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं, और मिलने के बाद जो है इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। इससे भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। वही गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इन दोनों के संयुक्त धारा जब मिल जाता है तो उसको मेघना के नाम से कहते हैं, और मेघना के नाम से ही जो है बंगाल के खाड़ी में जल गिराता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर है, या बहन शहर है, या दोस्त शहर, या भाई शहर? तो क्या हो जाएगा? जुड़वा शहर। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम रामायण है, या जय संहिता है, या पुराण है, या वेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जय संहिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, या यजुर्वेद है, या सामवेद है, या अथर्ववेद है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो मंत्र से संबंधित है। किससे? मंत्र से संबंधित है। वही यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है? यजुर्वेद जो है यज्ञ यज्ञ से संबंधित है। किससे? यज्ञ से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से संबंधित है। वही अथर्ववेद जो है आपका जादू टोना से संबंधित है। जादू टोना से संबंधित है। सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। सबसे बाद में आने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वही सबसे पहला वाला वेद ऋग्वेद। याद रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1024 सूक्त है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती जो होता है यह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है दाढ़ी मूंछ काटने के लिए? तो अवतल दर्पण का। कौन सा? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे असली नाम था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। याद रखिएगा। चलिए, खजुराहो मंदिर का लगभग कितने वर्ष पुराना है? खजुराहो मंदिर जो है लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। कितना? 1000 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, गोकक झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? गोकक झरना जो है आपका कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बेलगाम एक गांव है कर्नाटक में, बेलगाम, वही पड़ता है गोकक झरना। याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। इस दोनों के स्वर मिलता है तो इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ गए, अम्लीय वर्षा। ये दोनों जो है मिलकर, ये दोनों गैस जो मिलकर वायुमंडल में फैल जाता है आपका, और उसी कारण जो वर्षा जो होता है उसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गुड अर्थ। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्ल एस बक। पर्ल एस बक जो है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो जलाउद्दीन अकबर था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो जलाउद्दीन अकबर था। अगला क्वेश्चन देखिए, आयात निर्यात बैंक। याद रखिएगा, आयात निर्यात बैंक जो है आपका, यह स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन होता था? तो आपका टोडरमल होता था। कौन? टोडरमल होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, टोडरमल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो 12,714 किलोमीटर होता है। 12,714 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण जो है हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, यानी हेमेटाइट अयस्क से जो है लोहा निकाला जाता है। समझ गए, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो हेमेटाइट से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा? तो मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसलैंड। किसने? ट्रांसलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने दिया था? तो ट्रांसलैंड दिया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। और 1969 में ही जो है आपका इसरो का स्थापना हुआ था। किसका? इसरो का स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था आपका? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। किसके मिशन पर? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो आपका 16 मई 1946 को हुआ था। 16 मई 1946 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है आपका? राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। सेकंड, टाइम को सेकंड में मापा जाता है। और उसके बाद मीटर, तो इसका हो गया आपका लंबाई। लंबाई को जो है मीटर में मापा जाता है। किसमें? मीटर में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो आपका पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? पोरबंदर में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पोरबंदर में कब हुआ था? तो 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 1869 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे आपका? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, या चंद्रगुप्त होगा, या श्रीगुप्त होगा, ये विक्रमादित्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 30 नंबर देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा मतलब रुपया का नाम क्या है? बांग्लादेश का करेंसी का नाम क्या है? तो टाका है। क्या है? टाका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में रुपया बोलते हैं। डॉलर अमेरिका का हो गया, पाउंड जो है आपका इंग्लैंड का है। किसका? इंग्लैंड का है आपका पाउंड। रुपया हो गया भारत का, टाका हो गया बांग्लादेश का, और डॉलर हो गया आपका अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। अमेरिका डॉलर जो है बहुत सारा देश का है, न्यूजीलैंड का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है,
सब देश में सब अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है। किसका? पारा का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बना था। इससे पहले कौन हुआ करता था? तो कोलकाता हुआ करता था। कौन? कोलकाता। समझ गए? 1911 में जो है दिल्ली राजधानी बनाया गया। और 1911 में एक बात और याद रखिएगा, तृतीय तृतीय दिल्ली दरबार जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण है आपका जंगलों का काटना। जैसे मान के चलिए पहाड़ है, तो पहाड़ पर पेड़ रहता है, तो पेड़ क्या रहता है? पेड़ में बहुत सारा आपका क्या रहता है? जड़ रहता है। तो ये क्या करता है? मिट्टी को पकड़ कर रखता है। समझ गए? अगर हम पेड़ को काट देंगे तो इसका जड़ क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। और जब जड़ खत्म हो जाएगा तो बारिश होगा, तो इस पर पानी जब गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा? मिट्टी जो है आपका कटाव होगा, मिट्टी कट के नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है आपका? जंगलों का काटना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेलबीट का भव्य मंदिर किसने बनवाया था? तो हेलबीट का भव्य मंदिर होयसालाओं ने बनाया था। किसने? होयसालाओं ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ठंडे प्रदेश में। किस प्रदेश में? ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांच में से गुजरने पर प्रकाश किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो आप याद रखिएगा बैगनी रंग की। किस रंग की? बैगनी रंग की प्रकाश धीमी हो जाती है। जैसे ये मान के चलिए फ्रिज में है, तो फ्रिज से प्रकाश करे तो ये 7 रंग में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। कितने रंग में? 7 रंग में बिखर जाएगा। लाल रहेगा सबसे ऊपर, लाल, और बैगनी रहेगा। समझ गए? बैगनी। तो बैगनी का रफ्तार जो है सबसे धीमी हो जाता है। क्या हो जाता है? धीमी हो जाता है। वही रेड का सबसे तेज हो जाता है। समझ गए? इसीलिए खतरे के उपयोग में हम रेड लाइट का उपयोग करते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आपका एक क्वेश्चन और देखिए, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है तरंग दैर्घ्य, और इसका कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में पहला परीक्षण कब किया गया था? 1974 को किया गया था। कब? 1974 को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, मुंबई, या कोलकाता, या चेन्नई। तो क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होता है? हाथी होता है, या बाघ होता है, या शेर, या गाय? तो क्या हो जाएगा आपका? बाघ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या गोदावरी? तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी। कितना है? 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कंचनजंगा। समझ गया? क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका K2 है। कौन है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यही पूछेगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। इस पर अधिकार है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान का अधिकार है इस पर। समझ, अभी इस पर कब्जा किया है, इसीलिए बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन पूछेगा भारत में स्थित सबसे बड़ा ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम है, सिक्किम भारत का अधिकार में है अभी। और K2 जो है आपका, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान वाला कश्मीर में पड़ता है। समझ गए? इसीलिए बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये अभी पाकिस्तान में है, हम लोग जो है जल्दी जो है इसको वापस लेंगे। समझ गए? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। समझ गया? हिंदी। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। ये याद रखिएगा, मोस्ट भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम कौन सा है? बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री आपका सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये हो जाएगा यूपी की थी। कौन किसकी? यूपी की। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब? 1952 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। ये आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? तो खड़गपुर में। कहाँ? खड़गपुर में। भारत का पहला आईआईटी कौन सा है? तो खड़गपुर है। कौन सा? खड़गपुर में ही खोला गया था। खड़गपुर ही है सबसे पहला आईटी आया है। आईआईटी सॉरी। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया था आपका? कमेंट के माध्यम से बताइए। मुंबई, चेन्नई या कोलकाता या दिल्ली। क्या हो जाएगा आपका? मुंबई में। कहाँ? मुंबई। सबसे पहले कहाँ? मुंबई से थाने चलाया गया था। याद रखिएगा। तो कहाँ बनेगा? तो मुंबई में सबसे पहले बनेगा ना। मुंबई से थाने चला था। 34 किलोमीटर चला था। 34 किलोमीटर चला था, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी नाम था। क्या था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। ब्यूटी नाम था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था आपका? ट्राम्बे या हैदराबाद या चेन्नई या कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में किया गया था। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ट्राम्बे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था। भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत में पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका प्रतिभा सिंह पाटिल थी। यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब? 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहला राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में ही हुआ था। कब? 1952 में। यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत का उपराष्ट्रपति प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वासुदेव मावलंकर थे। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।